भारत और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ भारत ही। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खिते में हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत दुनिया की बड़ी और उभरती मशरत बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर। कि दुनिया में हम पता नहीं आपस में एक दूसरे को फतह कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कुट चाड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पतन पीछे लगे हुए हैं। यही सारे एक दूसरे के लिए टिप्पू सुल्तान है, महमूद गजनवी हैं। बाहर हमारा हाल देखें, कोई मुंह नहीं लगाता। इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिलावल जो है भारत से सिवाय जिल्लत कमाने के बगैर अलावा और क्या लेकर आए। वहां पर कश्मीर के हुकूक को इतनी बुरी तरीके से पामाल किया, वही हाथ बढ़ाए हुए वहां पर पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद भी भारत ने हाथ बढ़ाने से इनकार कर दिया, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये उनको नमस्ते करके वापस आ गए। भारत से आप क्यों डरने लगे कि तो भारत के डर से भाग जाए? ये तो नहीं होता। और दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहां रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, जब से बिलावल भुट्टो की बेइज्जती हुई है तब से पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की आवाम सदमे में आ गई है। जी हाँ, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने जिस प्रकार से लताड़ा था वो भूल नहीं पाया है पाकिस्तान को रह रहकर याद आ रहा है उनकी वो बेइज्जती वाले क्षण जब जयशंकर प्रसाद ने हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया था। जी हाँ, पाकिस्तान की मीडिया रह रहकर बिलावल भुट्टो को गालियां दे रही है, उसको कोस रही है कि आखिर इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों करा दी। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी औकात भूलने की कोशिश में हमेशा अपने गड्ढे में गिरता है, जिसको वो खोदता है दूसरे देशों के लिए या दूसरे लोगों के लिए। वहाँ की आवाम आटे के लिए तरस रही है, लेकिन उसका टारगेट क्या है? दुनिया की सुपर पावर बनना। तो दोस्तों देखिए मजेदार वीडियो, और आपकी वीडियो कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। जय हिंद, वंदे मातरम। 6 अरब डॉलर हमारे पास नहीं, उनके पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा ज़र मुबादला है। अभी IMF के पांव में बैठे हुए हैं और चाट रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे, पता नहीं किस किस ने IMF के तरले नहीं डाले और वो नहीं मान रहा, और वो 90 में IMF को गुड बाय कह चुके हैं। जब वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान दहशत करते हैं, ताकि उनके अपने यहाँ ये नफरत फैलाया जाए और वो अपने इंतखाबात जीत सकेंगे। कोशिश है कि वो हर अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, कैम्ब्रिज वाले रो रहे हैं। एक अलकायदा का टेररिस्ट पाकिस्तान में मेजर जनरल है, वो भी हेड ऑफ ISPR। ये वही ISPR वाला है जो कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर घुस जाएंगे, घुस के मारेंगे। ये टेररिस्ट की औलादे हैं। कारगिल में भी तो घुसे थे सर, उसके बाद बॉडीज तक छोड़कर आ गए थे, डेड बॉडीज नहीं उठाई इन्होंने अपने, आज तक नहीं उठाई उन्होंने। हाँ। भारतीय आपको भेजते रहे हैं बल्कि बॉडीज रिस्पेक्ट के साथ। मैंने पढ़ा था 4 दफा घुसे, को 1 दफा घुसे थोड़ी, और पता है उन्हें कि 4 दफा घुसे तो क्या हुआ। हमारे यहाँ अभी भी वक्त है, हम थोड़ी अकल से काम लें, थोड़ी समझ से काम लें। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, और ये कैसे मुमकिन है कि मेजबान मुल्क में जाया जाए और उसमें बायलैटरल मुलाकात ही ना हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं। आपकी रूलिंग एलीट सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहाँ पे कैम्ब्रिज। IT देख ले, उनकी IT देख ले, हमारा इंपोर्ट देख ले, उनका इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट देख ले, उनका एक्सपोर्ट, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बार देख ले, उनका देख ले, और 166 खरबपति हैं वहां। और दूसरी बात है कि वाहिद है मुल्क मेरे ख्याल से जिस पर चीन, अमेरिका और रूस तीनों मुत्तफिक हैं, तीनों तिजारत कर रहे हैं उसके साथ, और हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं कि इस तनाजुर में कि जब हम क्या पिद्दी का शोरबा, क्या हमारी औकात, क्या हमारी हैसियत, क्या हम हैं। और यानी जिस मुल्क को IMF मुंह नहीं लगा रहा यार, कोई कर्जा नहीं दे रहा और मांगे तांगे पे हम क्या कर, पता नहीं क्या है, वो मिलने किसी को जा रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब का पहला दौरा था, पहला टेस्ट था, पहले टेस्ट में फेल हो गए, बाकी सारी दुनिया में फिरी जा रहे हैं, पता नहीं किस तरह ना हासिल ना वसूल। आपके सामने है ऐसी एक वबा है, दुनिया में 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसके हवाले से आप जितनी कोऑपरेशन कर सकें रियासतों से, और खासतौर से चीन और अफगानिस्तान की रियासत से, आप जो भी अफगानिस्तान में रियासत इस वक्त तालिबान के ही हाथ में है, जितना आप रियासतों को इसमें इन्वॉल्व कर सकें वो तो बेहतर ही होगा, खासतौर से रीजन के। और मैं समझती हूँ कि तवक्को जितनी अब हमेशा खारजा अमूर में कोई भी गवर्नमेंट में हमेशा कहती हूँ तवक्को कम रखें, और फिर क्योंकि अमल में दूसरी हुकूमतें आपके हाथ में नहीं होती, तो अमली जामा पहनाने में जो भी गैप होता है, जैसे तालिबान के हवाले से बात की जा रही है, तो आप TTP को देख लें, कितना पाकिस्तान को उन्होंने धचका दिया है, और वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें सबको कि ये हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं और ये हमारी रियासत को, हमारे लोगों को, हमारे फौजियों को, अवाम को इतना ठेस पहुंचा रहे हैं, कितनी शहादतें हमने बर्दाश्त की हैं, हमारे घरों से
उठी है मैयतें, और पिछले दौर में भी आपने देखा 80-80 हजार हमारी शहादतें हुई हैं, और टीटीपी का इसमें हाथ बहुत नुमाया था। तो मैं समझती हूँ जितने फोरम्स में आप कर सकते हैं क्रिएट, और इस बातचीत को एक कोऑपरेशन के स्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क के बुनियाद में आगे ले जा सके, उतना बेहतर होगा, क्योंकि देखिए टेररिज्म तो हर बॉर्डर को क्रॉस करता है, और किसी एक मुल्क की कभी जिम्मेदारी बनना बहुत मुश्किल होता है। कौमी इंटरेस्ट का सोचें कि कब तक पाकिस्तान आइसोलेटेड रहेगा और अलहदगी का एक रास्ता इख्तियार करेगा। ये मुश्किल हालात हैं, और इन हालात में बहुत आसान होता है घर पे रहना या ऑनलाइन करना, वो वहां जाना एक मैं समझती हूँ बहुत जुर्रतमंदाना कदम था। बख्श दो यार कश्मीरियों को। कश्मीर ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले वक्तों में दुनिया का बाप बनने वाला है। ऐसी कौम जो ऐसी चीजों में बिजी है, आईटी, कारोबार, प्रोडक्टिव, हमारी कौम गुलामी में। ये मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी हमें भी गुद ले लेना, फायदा क्या है? उनके साथ होके इंडिया का पासपोर्ट देखो, उनका इकोनॉमी देखो, उनके लोग अलग ही लेवल है उनका। हमारे भिखारी हुक्मरान ट्वीट पे हम शेख अल मखतूम पख्तुम शख्तुम को जो है मुबारकबाद देते हैं। क्यों? ये चमचा मस्का, ताकि कल जाके हम उनसे खुबस भीख मांग सके। हाँ भाई, आगे स्वाद